एक बार एक व्यक्ति, एक राहगीर है ना, रास्ते में जा रहा था। अब रास्ते में चल रहा था अपनी धुन में मगन, बहुत से जीवन की उलझनों परेशानियों के बहुत से सवाल जीवन में उठे हुए थे। चले जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक सड़क के किनारे पर कुछ महावतों ने डेरा डाल रखा था। महावत जो हाथियों को पालते हैं, उनसे काम लेते हैं। तो उसने देखा कि कुछ एक तंबू गड़े हुए थे, वहाँ कुछ महावत भी बैठे थे और 5-6 हाथी, तगड़े विशालकाय हाथी, खूंटियों से बंधे हुए थे। छोटी छोटी खूंटियाँ गड़ी हुई थी और पतली पतली चेन उनके एक पैर के ऊपर बंधी हुई थी। और उसने देखा कि ये छोटी छोटी खूंटियाँ और ये पतली सी एक चेन है ना, और उससे ये बंधे हुए हैं, और ये तो चाहे तो एक मारे झटका तो इससे तो 10 गुना मजबूत चीज़ को ये तोड़कर ये हाथी निकल सकता है या इसको उखाड़ सकता है। पर वो क्यों नहीं कर रहा? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5-6, और सभी आराम से खड़े अपना चारा खा रहे थे। उस उत्सुकता हुई से जाकर इसने बात की। वहाँ पर महावत बैठे थे, उन्होंने इसने कहा जी ये क्या है? तो महावत हंसे। वो कहते देख, सारा बिलीफ सिस्टम का खेल है। अब जब भी हम छोटे हाथी को, बच्चे को लेके आते हैं, उसको पालना शुरू करते हैं, हम उसे इसी खूंटे और इसी चेन से बांधते हैं और काफ़ी महीनों तक, साल तक वो इसी खूंटे और इसी से बंधा रहता है, पतली चेन से। काफ़ी कोशिश करता है, उस वक्त छोटा होता है तो नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे ये अपना पैर झटकना बंद कर देता है और एक वक्त आता है कि उसे लगता है कि अब ये इसे तोड़ ही नहीं पाएगा, तो वो झटकना, उसको खींचना बंद कर देता है। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम खूंटा लगाते हैं, उसको वहाँ गाड़ देते हैं और वो चेन बांध देते हैं, वो वहीं खड़ा रहता है। इट इज़ ऑल बिलीफ सिस्टम। देखिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बहुत अहम है। अब इसको अपनी बातों के कई जवाब वहीं पर मिल गए। ये कहता हो माय गॉड, ये क्या? क्योंकि जो हाथी हैं वो अपनी स्ट्रेंथ तो लगाकर तोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिलीफ सिस्टम में ये आ चुका है कि तुम इसे नहीं तोड़ सकते, नहीं खोल सकते। बिकॉज लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। कहते हैं ना कई बार, नो मैटर्स हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक, द सर्कमस्टांसेस ट्राइज टू होल्ड यू बैक, ऑलवेज ऑलवेज योर बिलीफ सिस्टम कैन help you to overcome the problems, right? क्योंकि achieving is believing. So my dear friends, जब मैं, मतलब एक किस्सा भी याद आता है मुझे शाहरुख खान के बारे में। I was listening मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू, तो वो बोले कि ये बहुत साल पहले मुझे मिला, उस वक्त बहुत बड़ा स्टार नहीं था शाहरुख खान, और मैंने उससे पूछा भी अब तुम फौजी सीरियल वगैरह कर रहे हो, आगे क्या? कहते जी बस मुंबई जाना है और मुंबई में मैंने हिट स्टार बनना है। उन्होंने कहा कि यार, मैंने कहा तू यहाँ जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और सनी देओल, इवन धर्मेंद्र जैसे भी उस वक्त आ रहे थे। तो उसने, यार इतने ज़बरदस्त, यार बड़े बड़े तगड़े लोग, और तेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, तुझे कोई जानता नहीं वहाँ पर, हाउ? ही सेड के देखिए सर, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मैं अपने साथ मैं ही कॉम्पीट करता हूँ, मेरा कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं, और जहां तक मैं सोचता हूं मैं ये चीज कर पाऊंगा। और वाकई उसने कर दिखाया। एंड इसके अलावा बहुत से ऐसे एक्टर हैं, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जब वो आए इस फील्ड में तो उन्होंने उसे वो अचीव कर लिया। फिर मैं कई महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, जैसे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिज़ल मैन, और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर अब्राहम लिंकन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और कितने टफ दौर से अपनी लाइफ में गुजरे, पढ़ने वाली है। इंजीनियर E श्रीधरन, द मेट्रो मैन, कोंकण रेलवेज, राइट, और नन अदर देन मिस्टर वर्गीस कुरियन, ये जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसने फार्मर्स को अमीर बना दिया, अमूल, वीटा, वेरका, जिसको हम कहते हैं दूध की क्रांति का जिम्मेदार ये इंसान था। रीज़न, इन लोगों के जीवन में बहुत से फेलियर्स आए, इनके भी कई लोगों के बचपन बहुत कठिनाई से गुजरे, खासकर इब्राहिम लिंकन और मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। लेकिन ये लोग आगे बढ़ते रहे, सिंपल, ये उस हाथी की तरह चेन से नहीं बंधे। इनके विश्वास
सिस्टम में, इनके बिलीफ सिस्टम में एक बात थी कि मैं जो चाहता हूं वो कर पाऊंगा। इवन मैं अपनी लाइफ को देखता हूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर या वर्किंग विद एडिक्ट्स और मैराथन रनिंग और आई मीन जो भी आज मैं हूं, आज से 15-20 साल पहले मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन एक बिलीफ जरूर था कि मुझे किसी भी सर्कमस्टांसेस में आगे बढ़ना है। और जब इन लोगों को किताबों में पढ़ा और कुछ लोगों को देखा और हजारों लोगों के किस्से सुने, तो वाकई में ये विश्वास पक्का हो गया कि बिलीविंग इज अचीविंग। थैंक यू वेरी मच।